हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी बुक जिसका नाम है दिगंत, उसके चैप्टर नंबर 1 के जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न को हम एक ही वीडियो में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, क्योंकि आप लोग सभी बाद में भूल जाते हो कि शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आपके एक कमेंट से, आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा मनोबल और भी बेहतर होता है, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेहतर कर पाएंगे। तो क्या बच्चों, क्लास को शुरू किया जाए। एक बार ये लिख दीजिए, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। आपके पास कॉपी कलम है, उसे साइड में दे, पहले समझें, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप बाद में से लिख भी सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर जो है हिंदी क्लास 10 हिंदी 12th के लिए पार्ट 1। चैप्टर में कितना है बच्चों? 1 है, जिसका नाम क्या है? बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। इसे बतलाते हैं, इसके लेखक है वो कौन है? अच्छा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है, बोलो बोलो, बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। जो बतलाते हैं कि बातचीत का शैली है वो किस तरह रहना चाहिए, लोगों कैसे किससे बातें करना चाहिए, इसके बारे में बतलाते हैं। इसके सारे सब्जेक्ट को देखने वाले हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा लाल कलर का, कौन कलर का? लाल कलर का दिल भेज दिएगा, है ना। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, प्रश्न क्या है? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अरे भैया, अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति, जो बोल रहे हैं बोलने की शक्ति का नहीं होता तो क्या होता? ये सारा सृष्टि, पूरी दुनिया भूमि पर होती। आप लोग हम बोल के समझा रहे हैं, कैसे बातें ऐसे बोलते हैं, ये करना है, बोल के समझाते ना, ऐसे कहाँ समझा पाते हैं? अभी बोल के समझा रहे हैं, फिर तो इशारा करना पड़ता है। जिस तरह से गूंगे व्यक्ति में वाक शक्ति ना होती क्या, तो इशारा से बात करते, वो समझते भी बहुत कुछ, समझते बहुत कुछ नहीं भी समझते हैं। तो हमारे अंदर वाक शक्ति है, तो ये बहुत ही भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। अगर हमने वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया है वो कैसे ऊपर रहती, गूंगी, और वो एक कोने में बैठी हुई रहती, ऐसा होता थी। आप इसको भी लिख सकते हैं, बाकी आपका लिखा हुआ है, देखिए इसको प्रश्न आते हैं। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि भूमि पर होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होता तो होने कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते हैं। बहुत ही छोटी सी प्रश्न था, छोटे से आंसर इसका था। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा हुआ है 2 मार्क्स में। जितने वीडियो आपके आएंगे वो हर दिन एक वीडियो आपके आएंगे, हर चैप्टर का। सारे वीडियो को देख लीजिए, सारे क्लास कर लीजिए। सारे क्लास करने के बाद आप जब एग्जाम दे जाओगे, एग्जाम हॉल में जब वहां पर आप क्वेश्चन दोगे सब्जेक्टिव का, तो आप कैसे बोलोगे कि पल पल नामा ने टिंकू दिया, बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर भर भर के दिया, ऐसा बोलोगे। क्या बोला कि अगर हमने वाक शक्ति ना होता तो समाज जो सृष्टि है भूमि पर होती है, एवं जो सुख दुख का अनुभव करते हैं, दूसरे को बोल करते हैं, ये सुख दुख का जो अनुभव है ना, ये कर नहीं पाते हैं। सभी लोग किसी कोने में बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसा करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या बच्चों? प्रश्न नंबर 2 है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या संबंध विचार है? बातचीत के बारे में एडिसन और बेन जॉनसन ने क्या कहे हैं, ये बोलते हैं। इसका देखिए आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा, उत्तर है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत
मत है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। क्यों बोलते हैं कि बातचीत के बारे में व्यंजन कहते हैं कि बोलने से ही लोगों को पता चलता है कि वो कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो किस तरह उनका बात करने तरीका है, बोलने से पता चलता है, वो ऐसे पता चलता नहीं है। आगे कहते हैं यह बहुत ही उचित जान करता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में, कितने व्यक्तियों में, दो व्यक्तियों में, जो असल बातचीत होते हैं कि केवल दो व्यक्तियों में होते हैं। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होते हैं, केवल दो व्यक्तियों में असल बातचीत होते हैं। ये किनका है कि ये आपका है एडिसन, किसका है, एडिसन का। अब बेन जनसन क्या है कि वो बोले थे कि बातचीत करने से ही लोगों का स्वभाव गुण कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व का पता चलता है। लोग बोलने सीखते हैं, एक साल में बोलने सीखता है, मम्मी पापा दादा दादी अम्मा पानी लाओ खाना सब बोलने से देता है, लेकिन क्या बोलना है इसे सीखने के लिए पूरा जीवन आ जाता है। ये किनका मत है, तो बेन जॉनसन का। आगे कहते हैं में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन व्यक्ति रहते हैं तो वह दो बात कोसों दूर गई, कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी भी के आ जाते हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास रखे आसपास होगा तो बोले आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने का एकदम काव्य कला प्रवृत्ति मिलता है। गोल्डन सीरियस पासवर्ड सेटा केक रखे जाए तो एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही दो आदमी आपस में बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास में बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। क्या बोलता है कि जो असल बातचीत है वो केवल दो व्यक्तियों में होती है। असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में होती है। तीन व्यक्ति आ जाएगा तो वहां राम राम बोल जाएगा, बात ही नहीं होगा, किसी और का बात हो जाएगा। जिस तरह से एक कटोरा में गर्म दूध लीजिए और एक कटोरा में ठंडे दूध लीजिए, और जब दोनों को पास रखिएगा तो दूध ठंडा हो जाएगा लेकिन पानी गर्म हो जाएगा। नहीं समझे, नीचे आप गर्म दूध रखिए, उसके ऊपर ठंडा पानी रखिए, नीचे जो दूध है ना वो कैसा हो जाएगा, ठंडा, वो पहले पानी कैसा हो जाएगा, गर्म। या तो गर्म दूध में ठंडे पानी गिलास रखिए, पानी कैसा हो जाएगा, गर्म, और दूध ठंडा होने लगेगा। या तो ठंडे पानी है उसके ऊपर गर्म दूध रख दीजिए, दूध ठंडा हो जाएगा, पानी गर्म हो जाता है। ये बोलते हैं कि एक दूसरे पास रहने से क्या होता है, कुछ और होने लगता है, राममोज बात होने लगती है, असर बात होती नहीं। तो अब यहाँ तक भी लिख सकते हो, अब यहाँ तक लिख सकते हो, तीन बातचीत होते हैं तो यहाँ तक हो जाती है, यहाँ तक भी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, मतलब कि बोलने की शैली क्या है। ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ये सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है सबसे अधिक यूरोप के
जो देशवासियों के लोग में पाया जाता अधिक है। उनके अंदर क्या है कि बोलने की शैली अधिक है कि किस व्यक्ति को कैसे पढ़ाना है। जिस लड़के पीछे आप 2 साल का है ना, यूरोप वाले से 2 महीने पढ़ा लेंगे। इसे कहते हैं आर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बोल करके अपने ऊपर किसी को आकर्षित करना कि आर्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। देखिए क्या होगा, आर्ट ऑर्गेनाइजेशन बातचीत करने की, देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। एक क्या है? कला है जो यूरोप, कहाँ पे यूरोप लिखा हुआ है बेटा, यूरोप है। क्या है? यूरोप। यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की पद्धति की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छुड़ जाते हैं कि इन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। ये जब बोलेंगे ना तो बोलते बोलते एक ऐसी प्रसंग छोड़ देंगे सामने आपके कि सुनकर बड़ा मजा आएगा इनसे, है ना। तो है कि बानी ऐसा बोलिए मन का आपा खोल, और को शीतल करे आप हो शीतल हो, कबीरा आप हो शीतल हो। तो बानी ऐसा बोले कि लोग को शीतल लगे, लोग सुन के आते हैं उनको सुख मिले। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ की बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता, वरन कर्ण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। ये करा है इसका आंसर कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। मतलब कि आप देखिएगा भारत में जो पंडित लोग होते हैं, जो पंडितान लोग होते हैं, जो मांगने वाले आते हैं, ऐसा बात का उपयोग करेगा, ऐसे भाषा बोलेगा ना, आपका जो दिल है ना खुश जाएगा उसके ऊपर, और आप उन्हें कुछ भी दाम दे सकते हैं। तो बात करने की चलिए कि सामने वालों क्या करता है, अपनी बात कर लेते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। राइट नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या सकता है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या सकता है? क्या बोला गया कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? देखिए इसका आंसर रहा ये है, इसमें क्या बोला है, इसके द्वारा हुआ कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ये प्रश्न वाला प्रश्न है ना। देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जैसे कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। क्या बोला गया कि
बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है कि आप लोगों को बोलने से पहले, आप लोग क्या बोल रहे हैं उनके बोलने से पहले आप खुद से बात कर लीजिए कि क्या बोलना है ना। अगर आपको वो शब्द अच्छा लग रहा है उसके बाद ही आप किसी और को बोलिए, ये है अच्छा तरीका। आ जाते हैं क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचनात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्मचेतना का विकास होगा। उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से ना बैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अज्ञेय शास्त्र पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकेंगे। बोलने अगर आपने बात करने का अच्छा तरीका है तो आप एक नवीन संसार की रचना कर सकते हो। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे ना किसी से कटुता रहेगी ना बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। क्या बोला गया कि जीवा है ना, ये जीव है ना, इसमें क्या करना आपको, तो क्या करना है इसमें, इसको करना क्या है, इसको रोक के रखना है ना। इसमें काबू रखिए, इसे काबू रखिए। अब काबू ना रहेगा तो बिगड़ेगा। मुंह से निकला हुआ बात कभी वापस नहीं आता। अब बांस छूटा हुआ तीर कभी वापस आती नहीं है। तो ये है कि अपने जीवा को काबू रखिए, लोगों से मधुरता से बात कीजिए, लोग भी आपको अच्छा समझेंगे और वो सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, हाँ भाई हमको अच्छा बोला है ना। तो कैसे बोलना है, बात करना है। अभी तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसा बात बोलेंगे, ऐसा कमेंट करेंगे, सुन के शर्म आता है बच्चों लोग का, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, बस 4 प्रश्न आपका था इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट था। जो VVI था वो 4 प्रश्न ही था। VVI था कितना, मात्र 4 प्रश्न था। अब यहाँ आपका व्याख्या करने में पूछता है कि इसका व्याख्या कीजिए। क्या पूछता है, व्याख्या करने में आपको दे देगा, तो व्याख्या जो कर सकते हो। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है उसका व्याख्या करने हम उसका समझाएंगे, बाकी आपको दे देंगे, आप लिख सकते हैं। उसे समझने के बाद पूरी तरह से लेकर रिटर्न लिखे हैं। देखिए व्याख्या करने बोला गया है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं। अब फिर नंबर 2, ये नंबर 1 में था, ये नंबर 1 में है और नंबर 2 में है, दोनों एक साथ करेंगे। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बोलने क्या है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण प्रकट होता नहीं है। अगर वो बोल दे तो उसका गुण नहीं लगेगा, हाँ कैसे हैं। अगर मीठा सा आवाज है, अच्छे हैं, हंस उसके बात करता है तो हंसमुख व्यक्ति है, मजाक टाइप का व्यक्ति है। पढ़ते न पढ़ते हो। आगे देखिए आपका पहला गलत है। जो पहला ना हमारी भीतरी, पहले इसका मतलब व्याख्या करते हैं, फिर दूसरा करेंगे। प्रस्तुत जो पंक्ति है, यहाँ पे आपको पंक्ति देना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक
दिगंत भाग टू से, दिगंत भाग टू के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत या लिया गया है। इन पंक्ति में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार, अभिव्यक्ति, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति बातें करते हैं इसमें क्या होती है कि जैसे समाज में रहेंगे, जैसे कल्चर में रहेंगे, वो ऐसा सीख जाएंगे। देखिए बच्चों को समझाते हैं, याद रखिएगा। एक होता है, नाम सुने हो, संगति। क्या लिखा हुआ बोर्ड पे? संगति। क्या लिखा है? संगति, है ना। संगति, इस संगति का अर्थ क्या है? जो संगति लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है? संगति में दो चीज आए हुए हैं, एक आया है संग और एक आया आपका बच्चों गति। एक संग आया है, दूसरा क्या आया है तो गति आया है। एक संग, दूसरा क्या आया है तो गति आया है। संग का मतलब क्या होता है? संग का अर्थ अगर निकालेंगे तो हो जाएगा एक साथ, क्या होगा? या साथ साथ, एक साथ। और गति मतलब क्या होता है? चलना, चलना। क्या होता है? चलना, है ना। अब देखिए कि संगति का निकलना एक साथ चलना। एक साथ कर गया, एक साथ चलना। क्या गया? एक साथ चलना। क्या गया? एक साथ चलना। संगति में क्या हुआ? एक साथ चलना। अगर आप बुरे लोग के साथ रहोगे, अगर आप बुरे लोग के साथ रहोगे तो बुरे लोग के साथ चलोगे, आप क्या बन जाओगे? बुरे। कमजोर स्टूडेंट के साथ चलोगे तब कैसे बन जाओगे? कमजोर। अच्छे लोग क्या बनोगे? अच्छे। तो अपने से जो आपसे जो 5 साल एज है ना अधिक, उनके साथ रहने का प्रयास कीजिए। आप उनसे जो गलत माँ बात है ना वो नहीं बोल सकती है। जैसे मान लो बड़े भैया है, आपसे 5 साल बड़े हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, उनके साथ रहोगे तो क्या से बोलोगे? उनको बोलोगे भैया आपकी गर्लफ्रेंड क्या नाम है, गर्लफ्रेंड वो कितनी है, क्या बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो अच्छे लोग के साथ रहो और अपने से 5 साल बड़े लोग के साथ रहो, तो आपका ज्ञान निकल जाएगा। वो जो 5 साल आगे उनके साथ रहोगे ना तो वो 5 साल ज्ञान वो आपके अंदर आ जाएगा पहले ही। और इसमें भी उसकी उम्र का सोचने लगोगे। मेरी एज बहुत ही छोटी है, बहुत कम अभी एज मेरा है, 22 साल एज हुआ है। 22 साल में जो है ना हमसे बहुत लोग राय लेने आते हैं, कैसे बातें करना है, क्या करना है, इस काम के लिए कैसे करना है। कारण हम बचपन से बड़े लोग सकते हैं। मेरे भैया भी टीचर ही थे, हम उनसे ज्यादा रहते थे। हमसे 5 साल बड़े हैं, उनसे ज्यादा रहते थे। तो बात करे तरीका कैसे है, कैसे बोलते थे, कैसे पढ़ाते थे, और हम भी सीख गए। अभी देखिए आप किस पास सिखा रहे हैं, है ना। तो धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया, है ना, जिसके कारण अभी हम इस लायक है। आपका तहे दिल से धन्यवाद है बच्चों। आगे देखिए, वीडियो लाइक नहीं किया ना, जल्दी कर दो, देख लो। ठीक है, चलिए माफी चाहेंगे। देखिए तो संगति का क्या होगा बच्चों? संगति करना। तो वो बोलते लेखक कहते हैं कि जैसे समाज में आप रहोगे, आप जैसे समाज में रहोगे आप वैसे बन जाएंगे, वैसे अभिव्यक्ति आपको हो जाएगी। तो ये कहते इसमें है, देखो मनोवृत्ति स्थिर नहीं हो जाती। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। चित्त बड़ा कौन होता है? चंचल होता है। इसका चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी कभी मीठा बातें करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिरता गिरगिट के रंग की तरह बदलते हैं। जिस तरह से मानव का जो रंग है गिरगिट से बदलता है, अपने रंग को तुरंत चेंज कर लेते हैं। से उसी तरह से जो मानव है ना, अब वो गिरगिट की तरह बदलना शुरू कर दिया है कि ना है? आगे जैसे होती है इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। ये क्या? एक आईना के समान है। आप जब चाहे उसमें आप देख सकते हो। अब आप गलत हैं, ये हम गलत हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। लोगों को गलत कहने से पहले आप अंदर पहले आप खुद जान लीजिए कि हम आखिर कैसे हैं। उसका आप लोगों का हाथ उठाइएगा, आवाज उठाइएगा।
विद्वान लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी क्या करते हैं बच्चों, सलाह भी देते हैं कि इससे बचने के लिए अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी चित्त को एकदम एकाग्र करना होगा, ये कहते हैं। उसके बाद उसे इसे लिख लीजिए आप, उसका ख जो है ना, शुरुआत में जो अगर किसी को व्याख्या करने बोलेगा तो वो क्या लिखना है, शुरुआत जब वो करना पड़ेगा। अब यह किस पंक्ति का है, इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति, जो पद दिया है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इस पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह कहना चाहते हैं कि अब जो कहना चाहते हैं उसका अब क्या कहना चाह रहे थे, कहना क्या कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि सत्य है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका उस दोष गुण प्रकट होता नहीं है। तो आपको यह लिखना है, समझ लेना है, लिखना करके लिखना है कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलते नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं है। जब लोग बोलते हैं तो सामने वाले समझ लेते हैं, उनका आंख लगते हैं, इनका बोलने का क्या चाहते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये किस तरह का व्यक्ति है, इनका स्वभाव कैसे है, अच्छे हैं या खराब है। तो बोलने से ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति कैसे है। बस इसकी इतना लिखना है, आपको मिल जाएगा। आज कुछ 5 मिनट व्याख्या करने के लिए चलिए, ये तो हो गया पूरा उसी का है। प्रश्न नंबर 6 पे जाएंगे। ये क्या है, देखिए अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आपको हम दे सकते हैं, लेकिन वही सेम जो समझा है ना बस वही लिखा हुआ है। फटाक से इसका स्क्रीन शॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आप बाद में देख सकते हो। उसके बाद ये बढ़ जाएगा आगे, इसका भी ले सकते हैं, जो समझा बस वही है ना। चलिए, और अगला 6वां प्रश्न में जाएंगे, और उसका एक प्रश्न बचा हुआ तब चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। 6वां प्रश्न है, इस निबंध की क्या विशेषता है, इस जो निबंध दिया है इसमें क्या विशेषता है, बात क्या विशेषता है, इसमें बोला गया है इसमें क्या विशेषता है। इस निबंध मतलब कि बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया है, और कहता है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग बढ़कर है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद ले सकता है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकार का बात है, किसका तो एडिसन का एवं बेन जॉनसन का बात है, जो किसका 2 बताया है, मर दिया है। कहा गया जिसमें एडिसन ने यह कहा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष नहीं प्रकट होता, एवं बेन जॉनसन कहा है कि बात है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय पर काबू और मन पे जीभ पे काबू रखकर बोलना या बातचीत करनी चाहिए। यदि ऐसे हो तो वह सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुगली है ना, चुगली बात कर दे तो लोग हंसने लगते हैं। चुटकी वाला जो उसमें हंसी मजाक रही है, मजाक वाला बात लोग सुनते हैं, जिससे प्रशंस सुख भाव होता है। अगर आपके समय को हंसी मजाक वाला बात बोल दे तो बड़ा आनंद आता होगा।
है ना। आगे देखिए, बोध होता है बातचीत मन बहलाव का माध्यम है। जो बातचीत है मन को बहाने का है। बातचीत करने से क्या होता है, मन हल्का होता है। अगर आपके साथ दुख है, अगर लोग से बात कीजिएगा, वो बतलाइएगा, तब आपका मन क्या होगा, आपका हल्का हो लेगा। तो बात करना चाहिए। अब बात करना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़की से बात कर लो, ऐसा आपने करना है। ऐसे कितने लोग हैं, ड्राम में कुचा रहा है तो पहाड़ पर से फेंका जा रहा है, फिर भी अपने समझोगे। अभी समझाएंगे, मोटिवेट कर देंगे, समझ गए, विकास सर बोले हैं अब ये सब नहीं करना, लड़की से करना रहना है। लेकिन जैसे मार्केट आसाम में घूमने जाओगे ना, एक बार तो ऐसे करेगी, बोलोगे हु इज विकास सर, कौन है विकास सर, भूल जाओगे मुझे, है कि ना है। है ही उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगर लोग हंस हंस के बात करेंगे तो वो प्रिय होते हैं सभी लोगों के लिए, असर के वो अच्छा लगते हैं, है ना। ये बातचीत के तरीके से हमको समझाया गया है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है ना, इसमें अगर ये सब प्रश्न पूछ लेता है ये बातचीत भाषा, ये भाषा की बात है, पूछता क्या पूछेगा कि राम नमोल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करें। क्या बोलता है कि राम नमोल का क्या रहता है। मतलब दो से अधिक लोग जब बात करेंगे तो वहां बातें नहीं बल्कि राम नमोल वो लगा, कभी इसका बात बोले, कभी इसका बात बोले, कभी इसका बात बोलेगा, तो राम नमोल बात हो रही है ना। तो क्या इसका वाक्य बोल रहे हैं उत्तम राम नमोल 4 से अधिक व्यक्ति की बातचीत राम नमोल कहलाती है। राम श्याम मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम नमोल कर रहे हैं। मतलब कि वाक्य बनने बोलेगा तब बना सकते हो। राम नमोल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य बनाना है कि राम श्याम मोहन सीता गीता सभी क्या कह रहे थे, तो राम नमोल करके रेलगाड़ी में जा रहे थे, मतलब की बातचीत करके वो जा रहे थे। तो ये आपका पूरा समाप्त हो गया। अगर बच्चा आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।